अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, पहला पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, काम को डिवाइड करना है। काम को क्या करना है? डिवाइड करना है। छोटे छोटे पार्ट्स में हम काम को डिवाइड करके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, Fioll says that the whole of the organization must be divided in small units and assigned to an individual according to their skills, knowledge, qualification. The division of work must be based on scientific qualification institute. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझते हैं अच्छे से। यानी कि हमें क्या करना है बेटा, यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो, यानी कि काम को बांट दो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कर लो ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन है जो कि काम कर रहा है। अब एक पर्सन है तो सारे काम किसको करने पड़ेंगे? एक ही पर्सन को करने पड़ेंगे सारे के सारे काम। ठीक है, वही सारे काम देखेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वहीं अगर हम बात करें, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज हो, 1 2 3 4 5, है ना, 5 एम्प्लॉइज आ जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, तो अब क्या होगा? सब लोग अपना अपना काम देख रहे हैं। कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग देख रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग देख रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ काम देख रहा है। यानी कि काम क्या होगा? बेस्ट पॉसिबल वे में कंप्लीट होगा, है ना। तो हर एक बंदा अपना अपना काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आ जाएगी बेटा? एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी? इफेक्टिवनेस। और क्या आ जाएगी? इफेक्टिवनेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब क्या है? पावर टू टेक डिसीजन। जस्ट सपोज करो एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, और उस 50 स्टूडेंट्स की क्लास में मैंने किसी एक को मॉनिटर बना दिया। ठीक है, मैंने कहा बेटा मैं बाहर जा रहा हूं, जरा मेरी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है और आप इस क्लास को मैनेज करो, आप मॉनिटर करो सारी चीजों को। ठीक है, तो अब इस चीज में, इस सिनेरियो में आपको क्या करना है? क्लास को मैनेज करना है, कोई शोर ना मचाए, सारे बच्चे अपना अपना काम करें, है ना, ये सब चीजें आपको मैनेज करनी है। वहीं अब आपके पास क्या है? पावर है, अथॉरिटी है। यानी कि मैं आपको क्या देके गया? अथॉरिटी, कि आपके पास पावर है भाई, कि आप दूसरों से काम करवा सकते हो, आप डांट सकते हो, उनका नाम लिख के मुझे दे सकते हो कि ये बच्चे शोर मचा रहे थे। लेकिन स्टिल वहीं अगर ऐसा हो गया, मैंने आपको अथॉरिटी दी, मैंने तो आपसे कहा था कि आप नाम लिख के देना, और आप वहां पे सबको मारने लगे क्लास में। ठीक है, आप सब बच्चों को पीट रहे हो कि बेटा आवाज क्यों कर रहे हो, तुम आवाज क्यों कर रहे हो, तुम आवाज क्यों कर रहे हो, तो अपनी पर्सनल खुंदस निकालने लग गए उस चीज को लेकर। तो ये यानी कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, अथॉरिटी ज्यादा हो गई, है ना, अथॉरिटी क्या हो गई? ज्यादा। तो इसलिए कहते हैं अथॉरिटी हमेशा लिमिटेड रहनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। भैया आपको टाइम पे काम कंप्लीट करके देना है, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, आपके ऊपर एक पाबंदी है, एक लिमिटेशन है आपके ऊपर, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आपको टाइम पे काम कंप्लीट करके देना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने कहा आपको ये सारा काम निपटाना, अथॉरिटी दे दी। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ गई कि आपको सबको शांत रखना है, सब जो काम कर रहे हैं वो सब काम कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तो आपसे ही कहूंगा ना कि आपने ये काम क्यों कंप्लीट नहीं करवाया, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। ठीक है ना, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है उस चीज को लेके। ठीक है, और ऐसा भी कुछ टीचर्स ऐसा भी कह देते हैं कि अगर इनमें से किसी बच्चे की आवाज आई तो तुम पिटोगे, है ना। तो ये ऑब्लिगेशन हो गई आपके ऊपर, क्या हो गई? आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो गई। ठीक है बेटा, तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अथॉरिटी जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कम भी नहीं होनी चाहिए, ना तो ज्यादा हो अथॉरिटी ना तो कम हो, एक बैलेंस में हो। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों में क्या रहना चाहिए? कंप्लीट बैलेंस बने रहना चाहिए, इसमें अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में।
चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये तो नाम से ही पता है, डिसिप्लिन बना के रखना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लीटली फॉलो करना है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ भी पॉलिसी है कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, कोई भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्मोकिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। बहुत सारी पॉलिसीज होती है, सैलरी मंथ के बाद में मिलेगी, 15 डेज की सैलरी कट होगी, बहुत सारी पॉलिसीज होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा तो यानी कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। कहीं भी आपको केस स्टडी के अंदर